हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जियोमेट्री ऑफ हेक्सागोनल सेल्स। तो जैसा कि हमने देखा है कि सेलुलर कम्युनिकेशन में जो सेल्स होते हैं उनका जो शेप होता है वो हेक्सागोनल होता है। तो आज उसके हम ज्योमेट्री की बात करेंगे। तो पहले मान लीजिए हमने ये कुछ सेल्स बनाए हुए हैं हेक्सागोनल सेल्स में। अब इसमें क्या होगा कि दिस इज एन एरे ऑफ हेक्सागोनल cells where r is the radius of the hexagonal cell from the center to a vertex। यानी कि से कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज कीजिए पहले तो हम यहाँ y एक्सिस और x एक्सिस मान लीजिए ये इसके हमने सेंटर मार्क किए। तो ये हमने एक एक्सिस ले लिया और एक एक्सिस हमने ये ले लिया इस तरह। ठीक है। अब इसका सेंटर जैसे इन हेक्सागोनल सेल्स के सेंटर हमने मार्क कर दिया यहाँ पे इस तरह इस तरह। ठीक है। अब आर क्या होगा, आर जो रेडियस होगा, तो सपोज कीजिए आर का मतलब क्या हुआ, ये से ये वर्टेक्स हो गया और इसका हम डिस्टेंस लेंगे। तो मान लीजिए ये सेंटर है, ये तो ये जो वर्टेक्स और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ द हेक्सागोनल सेल। अब इसमें क्या होगा, हेक्सागोनल सेल हैज एग्जैक्टली 6 इक्विडिस्टेंस नेबर। किसी भी हेक्सागोनल सेल के छह नेबर ऐसे होंगे जो उससे इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, जैसा कि हमने फिगर में देखिए दिखाया हुआ है। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ एनी सेल एंड ईच ऑफ इट्स नेबर्स आर सेपरेटेड बाय मल्टीपल्स ऑफ 60 डिग्री। तो मान लीजिए जैसे ये लाइन इन सेंटर्स को जोड़ने वाली ये लाइन हो गई और इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हुआ, इसका सेंटर ये हुआ एंड सो ऑन। तो जब इस इन दोनों लाइन को आप ऐसे जोड़ेंगे तो इनके बीच ये जो एंगल आएगा ये आएगा 60 डिग्री का। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट in the given figure the 60 degree angle is bounded by the vertical line and the 30 degree line। ठीक है। both of which join centers of hexagonal cells। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए अगर हम से यहाँ पे और कोई हम ड्रॉ करें आपको शो करने के लिए, तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये सेंटर हो गया और यहाँ पे कोई दूसरा हेक्सागोनल सेल है, मान लीजिए इस तरह ये ये हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको और इस सेल से इससे अगर हम 90 डिग्री बनाएंगे तो ये आएगा यहाँ पे। यहाँ से वर्टिकली आप डाउनवर्ड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका इस पे। ठीक है। तो ये जो एंगल आएगा आपका ये तो हो जाएगा 120 डिग्री और इसको आप मिला दीजिए, मिला दिया आपने यहाँ पे। तो अब इसमें जो एंगल आएंगे, देखिए एंगल मैं आपको क्लियर कट लिख दे रहा हूँ कि ये जो एंगल आएगा ये ये तो होगा 120 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। अब मान लीजिए ये हमारा सेल जे है, इसको हमने जे से मार्क किया है। ठीक है। और ये जो एंगल आ रहा है, देखिए ये 60 डिग्री हुआ तो ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। जो हमने शुरू में कहा था कि किसी भी हेक्सागोनल सेल्स के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन और उसके नेबरिंग सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन के बीच का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तो ये 60 हुआ तो ये 30 डिग्री रह जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट को चैनल सेल्स इन ए हेक्सागोनल एरिया कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द ज्योमेट्री एज गिवन इन द फिगर। तो अब इसके बीच का अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट हेक्सागोनल सेल्स इज √3r। यानी ये जो इसके और इसके बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, √3r। ऐसे ही इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का, ये कितना होगा, √3r। कोई भी दो को चैनल सेल्स के बीच के डिस्टेंस कितना होगा सेंटर्स में, √3r होगा। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि लेट डी नॉन बी द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कैंडिडेट सेल टू द सेंटर ऑफ ए नियरेस्ट को चैनल सेल्स।
normalized with respect to the distance between the centers of two adjacent cells, that is अंडर रूट 3r। तो हमने क्या माना, अब चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं, या यहीं पे डेरिवेशन अगर हम करें तो मान लीजिए हमने ये मान लिया कि डी नॉर्म क्या है, ये नॉर्मलाइज्ड है, और ये डिस्टेंस कितना है डी, ये इस सेंटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका डी। अब इसमें क्या होगा कि चूंकि हमने इसको नॉर्मलाइज किया इसीलिए हमने डी नॉर्म लिखा है, तो इट शुड बी नोटेड दैट द नॉर्मलाइज्ड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल either I equal to 1 and j equal to 0 or with I equal to 0 and j equal to 1 is unity। तो जो नॉर्मलाइज डिस्टेंस होगा, नॉर्मलाइज डिस्टेंस मतलब कि भाई d को हम किससे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अंडर रूट 3r से। तो चूंकि दो एडजेसेंट सेल के भी सेंटर को चैनल सेल्स के डिस्टेंस के बीच डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट 3r। तो उसको जब आप नॉर्मलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, यूनिटी आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान, यानी चाहे आप i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1 लीजिए तब भी डी नॉर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी, और चाहे आप i इक्वल टू 1 लीजिए, j इक्वल टू 0 लीजिए, तब भी डी नॉर्म की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब क्या है, लेट d बी द एक्चुअल डिस्टेंस, तो ये तो नॉर्मलाइज्ड हो गया, और d हमने क्या कहा है, d जो है एक्चुअल डिस्टेंस है, d इज द एक्चुअल डिस्टेंस between the centers of two adjacent co-channel cells। d is a function of d norm and r। तो अब जो भी हमने फिगर बनाई है इसके हिसाब से हम इसको डिराइव करते हैं। तो देखिए फिगर के हिसाब से जब आप डिराइव करेंगे तो डी स्क्वायर नॉर्म कितना आएगा, डी नॉर्म का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका जे कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस आई प्लस जे साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एक तरह से डी नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे, ये वैल्यू निकल के आएगी नॉर्मलाइज डिस्टेंस की। अब हमने कहा कि अगर क्लस्टर साइज हमारा n है इज रिलेटेड टू i एंड j बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब जो हमारा क्लस्टर साइज n है वो किस रिलेशन से रिलेट हो रहा है, n इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई जे प्लस जे स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनका आपस में रिलेशन निकालेंगे तो एक तरह से डी नॉर्म कितना हो जाएगा, डी नॉर्म इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, with the actual distance under root 3r between the centers of two adjacent hexagonal cells, the actual distance between the center of the candidate cell and the other of a nearest co-channel cell is equal to, तो d actual हो जाएगा आपका d norm into अंडर रूट 3r, या एक तरह से आप लिख सकते हैं d इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3r। क्लियर, तो ये रिलेशन आ जाएगा आपका डी में और रेडियस में। अब इसमें क्या है, इसमें एक चीज और बताने की है आपको कि फॉर हेक्सागोनल सेल्स देर आर 6 नियरेस्ट को चैनल नेबर्स टू ईच सेल। को चैनल सेल्स आर लोकेटेड इन टियर्स। इन जनरल ए कैंडिडेट सेल इज सराउंडेड बाय 6 के सेल्स इन टियर के। टियर के का मतलब टियर 1 टियर 2 इस तरह करके। ठीक है, for cells with the same size, the cochannel cells in each tier lie on the boundary of the hexagon that chains all the cochannel cells in the tier. As d is the radius between two nearest cochannel cells, the radius of the hexagon chaining the cochannel cells in the kth tier is given by k into d। ठीक है, फॉर द फ्रीक्वेंसी रीयूज पैटर्न। अब इसमें क्या होगा कि देखिए जो हेक्सागोनल में ये क्या कहना चाह रहा है कि हेक्सागोनल में जो चैनल सेल्स होते हैं वो टियर में, जैसे मान लीजिए आपने अब इतना इतना तो ड्रॉ करने में काफी टाइम लग जाएगा। मान लीजिए कि से ये हेक्सागोनल आपस में, जैसे अभी तक हम लोग बनाते आए हैं, जो इस सेल्स हैं वो हेक्सागोनल शेप में आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरह फिर
इस तरह, ये हो गया आपका इस तरह। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा बुक में फिगर को, मैं समझा दे रहा हूँ। तो अब इसमें क्या होता है कि जो कोचैनल सेल्स हैं, मैं एक इसको कंप्लीट करके बता रहा हूँ आपको कि चलिए, ये हो गया, ऐसे मान लीजिए थोड़ा गड़बड़ बन गया। तो ये जो को चैनल सेल हैं वो इसके चारों तरफ एक सर्टेन डिस्टेंस पे टीयर में रिलेटेड होते हैं। मतलब मान लीजिए इसके, तो हमने कहा कि सपोज कीजिए यहाँ पे हम पहले टीयर, मतलब एक तरह से आप नॉर्मल लहजे में समझ सकते हैं, कक्षा में। ठीक, तो आपने ये बनाया 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो यहाँ पे जो कोच चैनल सेल होगा वो इस तरह होगा, फिर दूसरा इस तरह होगा, तीसरा यहाँ पे इस तरह होगा, ऐसे ही चौथा, ऐसे ही पांचवा, ऐसे ही छठा। ये हो जाएगा आपका टीयर 1। दिस इज टीयर 1। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट जो टीयर होगा वो फिर एक डिस्टेंस पे यहाँ पे फिर दूसरा टीयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो वो फिर इसी तरह से आपका ये ये इस तरह दूसरे टीयर से में ये कनेक्ट होंगे आपस में इस तरह। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका टीयर 2। ऐसे ही करके ये टीयर के में ये ओरिएंटेड रहते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि एज द डी इज द रेडियस बिटवीन टू नियरेस्ट को चैनल सेल्स, द रेडियस ऑफ द हेक्सागन चेनिंग द को चैनल सेल्स इन द केयर टीयर। तो केयर टीयर का जो रेडियस होगा वो केडी होगा। ठीक, क्लियर। तो मेन यही है कि जैसे हमने आपको 2 टीयर्ड का इंटरफेरिंग सेल्स बनाया है विद n इक्वल टू 7, इसी तरह से ये को चैनल सेल्स आपस में ओरिएंटेड रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।